होंगे क्लास 7 हिंदी की बुक का चैप्टर 9 चिड़िया की बच्ची। तो पहले थोड़े बहुत शब्दार्थ देख लेते हैं। विनोद चर्चा, इसका मतलब होता है हंसी मजाक करना। स्वच्छंदता, स्वच्छंदता का मतलब होता है स्वतंत्रता, मतलब अपनी मर्जी से काम करना। थिरकना तो इधर उधर फुदकना, जैसे थिरकना डांस करना होता है ना, वही है ये। बेखटके, बेरोक टोक, बेखटके का मतलब होता है बिना किसी रोक टोक के। भयभीत, जो डर जाते हैं। चित्त प्रफुल्लित, मन की इच्छा, अपने मन के मर्जी से काम। तृष्णा, तृष्णा का मतलब होता है प्यास। अनसमझ, अनसमझ होता है जो नासमझ होता है, जिसको चीज़ों की समझ नहीं होती। संगमरमर, संगमरमर एक पत्थर होता है, जो ताजमहल है वो संगमरमर का ही बना हुआ है। व्यसन मतलब बुरी आदत होती है। सुहावना होता है जो कि काफ़ी सुंदर होता है। अभिरुचि का मतलब होता है जो आपको पसंद है, जो आपकी चाह है। तृप्ति होती है तृप्त होने का भाव, मतलब इच्छा पूरी होने का भाव। स्याह होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा काला है। ढांढस का मतलब होता है धीरज या फिर हिम्मत। वरदान, देवता द्वारा दिए जाने वाला वचन। वरदान बोलते हैं ना, उसको वरदान मिल गया, तो वही। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला है माधवदास चिड़िया को देखकर क्यों प्रसन्न थे। तो माधवदास जो थे वो चिड़िया को देखकर प्रसन्न क्यों थे। तो इसका आंसर है, देखिए, चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसका फुदकना और खुशी से चहकना देखकर माधवदास प्रसन्न थे। तो मतलब उसका फुदकना देखकर, वो खुशी से घूम रही थी, ये देख करके माधवदास को बहुत खुशी हो रही थी। नेक्स्ट है, माधवदास जी सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं कैसे। तो माधवदास जी जो है वो सुंदर अभिरुचि, अभिरुचि होती है इच्छा, है ना, उसके आदमी है। तो क्या आंसर हो जाएगा फिर इसका, कैसे है। तो माधवदास जी को सुंदरता आकर्षित करती है। तो माधवदास जी को सुंदरता आकर्षित करती है, मतलब अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। वह बाग बगीचों तथा कोठी की सुंदरता पर धन खर्च करते हैं, अतः इससे पता चलता है कि वह सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। तो वो सुंदरता के लिए, मतलब बाग बगीचा सुंदर लगे, आसपास उनकी जो चीज़ें हैं वो सुंदर लगे, इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि वो सुंदर अभिरुचि, मतलब उन्हें सुंदर चीज़ें पसंद हैं, ये चीज़ हमें पता लगती है, क्योंकि आसपास की चीज़ों को सुंदर रखने के लिए वो काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया माधवदास के बगीचे में क्यों आई थी। चिड़िया क्यों आई थी माधवदास के बगीचे में। तो इसका आंसर है, चिड़िया माधवदास के बगीचे की सुंदरता देखने आई थी कि कितना सुंदर है, ये देखने के लिए चिड़िया वहां पर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवदास जी चिड़िया को अपने पास क्यों रखना चाहते थे। तो क्यों रखना चाहते थे माधवदास जी चिड़िया को अपने पास। तो इसका आंसर है, माधवदास जी अकेले थे और माधवदास जी क्या थे, अकेले थे और अपने जीवन के खालीपन से उदास थे। खालीपन था उनके जीवन में, तो वो काफ़ी उदास रहते थे। चिड़िया की चंचलता और सुंदरता ने उनका मन मोह लिया था, मतलब उनको लिया ऐसे लिखते हैं, मन मोह लिया था। उन्हें उसका फुदकना और चहकना बहुत प्यारा लगा, इसलिए उन्हें लगा कि वह चिड़िया उनके जीवन के खालीपन को भर सकती है, इसलिए वो चिड़िया को अपने पास रखना चाहते थे। तो माधवदास जी जो थे वो काफ़ी अकेले थे, और जब चिड़िया उनके घर में आई तो वो काफ़ी, चिड़िया चंचल थी, सुंदर थी और उनका मन मोह लिया, मतलब बहुत ही अच्छी लगी उन्हें वो चिड़िया। और उन्हें चिड़िया जो चहक रही थी, वो सारी चीज़ें माधवदास जी को बड़ी प्यारी लग रही थी। तो चिड़िया के आने से उनके जीवन का जो खालीपन था, अकेलापन था, वो भर सा गया था, मतलब अब वो अकेले नहीं थे, इसलिए वो चिड़िया को अपने पास रखना चाहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, माधवदास जी ने चिड़िया को अपने पास रखने के लिए क्या क्या प्रलोभन, मतलब लालच दिए। तो इसका आंसर है, माधवदास जी ने चिड़िया को कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सोने का घर, पिंजड़ा बनवा दूंगा और साथ ही उसमें खाना खाने के लिए सोने के बर्तन भी रख दूंगा। उसने चिड़िया को अपने पास रखने के लिए यह भी कहा कि यह सुंदर बगीचा और तरह तरह के सुगंधित फूल सब तुम्हारे लिए हैं, इसलिए तुम मेरे पास रह जाओ। तो क्या क्या कहा माधवदास जी ने कि मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा लाऊंगा, सोने के बर्तन में तुम्हें खाना खिलाऊंगा, ये बगीचा इतना सुंदर है, ये तुम्हारा रहेगा। तो ये सारे के सारे प्रलोभन या फिर लालच दिए चिड़िया को अपने पास रखने के लिए। अब नेक्स्ट है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था
और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं थे। तो संपन्नता से भरा था मतलब खूब पैसे वाले थे मगर सुखी नहीं थे, ये हमें कैसे पता लगता है? तो इसका आंसर है माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था क्योंकि उनका घर संगमरमर से बना हुआ था जिसके सामने एक सुंदर बगीचा था तथा उसके पास बहुत सोना चांदी था और साथ ही बहुत सारे नौकर चाकर थे। परंतु माधव दास सुखी नहीं थे क्योंकि उनके पास कोई नहीं। उनका महल सूना था। वह चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा तथा सोने की कटोरी बनवा सकता, पर चिड़िया उसके पास रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वह उदास था। तो माधव दास जो थे उनके पास संपन्नता थी, बहुत पैसा था, उनका घर संगमरमर से बहुत ही महंगे पत्थर से बना था, उनके पास बहुत ही खूबसूरत बगीचा था, बहुत सारे नौकर चाकर थे। वो चिड़िया को सोने का पिंजरा बनाने की बात कर रहे थे, सोने के बर्तन में खाना खिलाने की बात कर रहे थे, मगर मतलब इन सब चीज़ों से पता लगता है कि वो बहुत पैसे वाले थे। मगर वो उदास क्यों थे? क्योंकि एक तो उनका घर खाली था, कोई नहीं था उनके पास बातचीत करने के लिए, मतलब जैसे परिवार का, और चिड़िया भी उनके पास नहीं रहना चाह रही थी, इसलिए वो उदास हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। तो बार बार कह रहे थे ना कि यह बगीचा तो तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही है, तो क्या माधव दास निस्वार्थ बिना किसी स्वार्थ के ऐसा कह रहे थे या लालच से? तो इसका आंसर है माधव दास चिड़िया को लालच देकर उसे रोकना चाहता था, इसलिए वह यहाँ पे चिड़िया है, इसलिए वह चिड़िया को बार बार कह रहा था कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। नहीं, वह निस्वार्थ भाव से ऐसा नहीं कह रहा था, वह तो केवल अपनी प्रसन्नता के लिए उसे वहाँ रोकना चाहता था। लेकिन जब चिड़िया उसके लालच में नहीं आई तो उसने उससे अपने नौकर को पकड़वाकर उसे कैद करना चाहा। तो माधव दास के चिड़िया से कह रहा था ये तो तुम्हारा ही है बगीचा और पूरे उसमें खेलो तुम, है ना। तो वो ये सब कह रहा था अपने लालच की वजह से, क्योंकि उसे चिड़िया बहुत अच्छी लग रही थी। वो चिड़िया को अपने बगीचे में ही रोकना चाहता था, मगर चिड़िया रुकने के लिए जब नहीं मानी तो उसने अपने नौकर से चिड़िया को पकड़वाने की भी कोशिश की। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि वो निस्वार्थ तो नहीं था, वो तो चिड़िया को अपने लालच में रखना चाहता था। मतलब क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा था और चिड़िया के साथ उसको अच्छा लग रहा था, तो वो चाहता था कि चिड़िया उसके पास ही रुक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, माधव दास कह रहे थे चिड़िया से कि तुम जो है ना, तुम यहाँ पर रुक जाओ और मैं तुम्हें सारी की सारी सुख सुविधाएं सोने की और मतलब सब कुछ दूंगा। मगर चिड़िया जो है वो वहाँ सारी सुख सुविधाएं लेकर भी नहीं रुकना चाह रही थी। तो दोनों क्या सोच रहे होंगे? तो उत्तर है इसका, माधव दास जी को अपने संगमरमर का महल, नौकर चाकर, रुपया पैसा, बाग बगीचे आदि का बड़ा घमंड था। वह सोचता था कि सोने चांदी के लालच में वह किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है। तो माधव दास सोचता था कि रुपया पैसा, बाग बगीचा, इन सब के प्रलोभन में वो किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है। परंतु चिड़िया के मन में सोने चांदी, महल, बाग बगीचों आदि का कोई भी लालच नहीं था। वह तो बस माँ, भाई, सूरज, धूप, पानी और हवा आदि से प्यार करती थी। तो अपने माँ, पिताजी, भाई, सूरज, पानी, इन सब से प्यार करती थी। उसके लिए तो माँ की गोद से बड़ा सुख तो कोई हो ही नहीं सकता था। तो माँ की सुख से बड़ा, जो माँ की गोद जो होती है ना, या फिर माँ का प्यार होता है, उससे बड़ी तो वैसे भी दुनिया में कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो चिड़िया के लिए भी ऐसा ही था, इसलिए चिड़िया माधव दास के दिए हुए लालच में नहीं आ रही थी। नेक्स्ट है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इस बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो वो कहती है माँ मेरी बार बार मतलब बाट देखती होगी, मतलब राह देखती होगी या मेरा इंतजार करती होगी। नन्ही चिड़िया ऐसा ही बोल रही थी। तो आपकी जिंदगी में क्या महत्व है आपकी माँ का? आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। बाकी आंसर है, हमारे जीवन में माँ का अत्यधिक महत्व है। एक माँ ही है जो हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है। वह बच्चों के सारे कष्ट सहकर उसे सुखी बनाने की कोशिश करती है। माँ ही ममता और प्रेम की मूर्ति होती है। बच्चों को जरा सा भी कष्ट होने पर भी व्याकुल हो जाती है। अपने बच्चों की माँ प्रथम गुरु भी होती है। तो माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने बच्चों से,
कोई दुख ना आ जाए, हर चीज़ टाइम पर करती हैं माँ अपने बच्चों के लिए। तो यही है कि माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और सब कुछ करने के लिए तैयार होती है अपने बच्चों के लिए, और सबसे पहली टीचर जो है किसी की भी, वो उनकी मदर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी चिड़िया की बच्ची का कोई शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? तो अगर आपको शीर्षक देना हो इसका तो आप क्या देना चाहेंगे? तो इसका आंसर है, देखिए, इस कहानी का अगर कोई और शीर्षक देना पड़े तो हम प्यारी माँ देना चाहेंगे, क्योंकि दुनिया में माँ के प्यार जैसा निस्वार्थ प्यार किसी का नहीं होता। इसके अलावा माँ की गोद जैसा सुख भी कहीं नहीं होता। तो माँ का प्यार या फिर समझदार चिड़िया या फिर आज़ादी की कहानी, कुछ भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं टाइटल और उसको जस्टिफाई कर सकते हैं।